दिल्ली के हाई प्रोफाइल BMW हिट एंड रन केस में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत के इस मामले में अब जांच का पूरा फोकस आरोपी गगनप्रीत के उस एक बयान पर टिक गया है जो उसने हादसे के फौरन बाद अपने पति को दिया था। एक ऐसा बयान जो सुनने में तो सामान्य लगता है, लेकिन पुलिस के लिए 100 सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या ये बयान एक घबराई हुई महिला का था या फिर एक सोची समझी साजिश की पहली कड़ी। दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस जांच में आरोपी गगनप्रीत के पति परीक्षित ने जो बताया है उसने जांच की दिशा ही बदल दी है। गगनप्रीत कौर के पति परीक्षित के मुताबिक हादसे के बाद उसकी पत्नी गगनप्रीत ने उसे फोन किया, लेकिन उस फोन कॉल में ना तो चीख पुकार थी ना ही मदद की गुहार। गगनप्रीत ने बेहद शांत तरीके से अपने पति को सिर्फ एक लाइन कही, मैं टैक्सी से अस्पताल जा रही हूँ। बस यही एक लाइन अब इस पूरे केस का केंद्र बन गई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस हादसे में 2 लोग खून से लथपथ सड़क पर पड़े हों, कार पलट गई हो, उस वक्त कोई महिला इतनी शांत कैसे हो सकती है। उसने अपने पति से ये क्यों नहीं कहा कि हमसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी कुछ करो, या घायलों को अस्पताल ले जाना है, मदद करो। और सवाल ये भी कि पति पत्नी अलग अलग टैक्सी से क्यों गए। कहानी यही नहीं रुकती। परीक्षित ने बताया कि गगनप्रीत ने अपने पिता को भी अस्पताल जाने की सूचना दे दी थी। पुलिस को शक है कि ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जिसका मकसद मौके से निकलकर आगे की कहानी तैयार करना था। पुलिस अब गगनप्रीत और परीक्षित की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और मोबाइल टावर लोकेशन को खंगाल रही है। वो जानना चाहती है कि हादसे के ठीक बाद गगनप्रीत ने पति और पिता के अलावा और किस किस से बात की। गगनप्रीत का ये बयान तब और भी ज्यादा शक के घेरे में आ जाता है जब हम देखते हैं कि पीड़ितों को पास के बड़े अस्पतालों को छोड़कर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले जाया गया। तो क्या ये फैसला भी उसी फोन कॉल के बाद लिया गया? क्या अस्पताल जा रही हूँ का मतलब सबूतों को मैनेज करने की तैयारी शुरू करना था? अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जिस वक्त उसने पति को फोन किया तब गगनप्रीत की असली लोकेशन क्या थी। क्या वो वाकई अस्पताल जा रही थी या फिर कहीं और? बहरहाल, एक तरफ गगनप्रीत के वकील उसे 2 नाबालिग बच्चियों की मां बताकर जांच में सहयोग की दलील दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ये साबित करना जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि गगनप्रीत का वो बयान महज एक सूचना थी या गुनाह पर पर्दा डालने की पहली साजिश। इस एक बयान का सच ही तय करेगा कि क्या ये मामला लापरवाही से हुई मौत का है या फिर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का एक संगीन अपराध। वाकई एक छोटा सा बयान अपने पीछे कितने गहरे राज छिपा सकता है, ये केस इसका उदाहरण है। पुलिस की तकनीकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस बयान के पीछे का सच भी सामने आएगा। बहरहाल, आपको बताते चले कि रविवार शाम दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे, उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त BMW को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी और उसका पति बगल की सीट पर बैठा था। टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई, जबकि बाइक डिवाइडर के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली। हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अस्पताल दुर्घटना स्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जबकि आसपास एम्स और अन्य बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मौजूद हैं। नवजोत के बेटे ने भी सवाल उठाए हैं कि अगर पिता को नजदीकी और बेहतर अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। अब पुलिस फिलहाल हर एंगल से इसकी जांच कर रही है कि क्या सबूतों से छेड़छाड़ या मामलों को कमजोर करने के लिए जानबूझकर पीड़ितों को दूर ले जाया गया।